उन्होंने कानून बनवाया है तो कुछ सोच समझ कर ही बनवाया होगा। यूजीसी कानून देश हित में है, इसका विरोध करके देश से गद्दारी मत कीजिए। अखंड भारत बनाना है तो थोड़ी बहुत कुर्बानी आपको भी देनी ही होगी। यूजीसी के नए कानून का विरोध कर रहे लोगों के लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने लिए जमकर मजे और बड़ी बात भी कही है। वहीं नेहा ने इस पूरे मामले में अखलाक केस का जिक्र क्यों किया है, इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज देश की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है। आम तौर पर देखा जाता है कि जब भी किसी सरकार में कोई कानून आता है, बनता है, तो उसका विरोध विपक्ष तेजी से करता है और सत्ता पक्ष और उसके लोग उसका बचाव करते हैं। लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग है। बीजेपी सरकार में लाए गए नए यूजीसी कानून को लेकर वही वर्ग सड़कों पर उतरा है जिसे बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। इससे सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। यूजीसी का ये कानून भेदभाव खत्म करने और समानता लाने के उद्देश्य से लाया गया। सरकार का कहना है कि यह कानून पिछड़े, दलित और वंचित वर्गों के लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगा। लेकिन अगड़ी जातियों के लोग इस कानून को अपने खिलाफ मान रहे हैं और खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान जैसे राज्यों में सवर्ण समाज के लोग इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह एक काला कानून है। वहीं जहां बीजेपी के अपने इसके विरोध में है, वहीं विपक्ष खामोश है। जो बोल भी रहा है वो कह रहा है कि ये वही लोग विरोध कर रहे हैं जिनको पिछड़ों की कोई परवाह नहीं है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, जिनका बड़ा बयान सामने आया है, जो अक्सर बीजेपी पर हमलावर रहती हैं, वो इस कानून को लेकर जी हां समर्थन कर रहे इस कानून का। वो कह रहे हैं कि एक यूजीसी कानून क्या आया, संविधान और लोकतंत्र की दुहाई देने लगे, लॉजिकल हो गए। ये ज्ञान तब कहां था जब अखलाक और हरिओम वाल्मीकि को पीट पीट कर मार डाला गया। समानता का ये लॉजिक तब कहां था जब कमजोरों के सिर पर पेशाब की जा रही थी। नेहा ने कहा कि जब तक दूसरों पर बुलडोजर चल रहा था तब तो आप लोग बड़ा खुश हो रहे थे, लेकिन बात खुद पर आई तो विरोध पर उतर आए। जरा आप भी सुनिए नेहा को। जब से यूजीसी कानून आया है, इसके खिलाफ एक से बढ़कर एक तर्क दिए जा रहे हैं। एक सज्जन तो मुझसे ही पूछ रहे थे कि जब संविधान ने ऊंच नीच खत्म कर दिया है और सबको बराबर बता दिया है तो फिर इस नए कानून की क्या जरूरत थी। कह रहे थे कि ये देश सभी का है, सभी पढ़ने जा सकते हैं, सभी को आजादी है, सभी आजाद हैं, देश भर का ज्ञान दिए जा रहे थे। और मैं सोच रही थी कि ये सब बातें तब कहाँ चली जाती हैं जब किसी कमजोर के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है। कहाँ चला जाता है ये सारा ज्ञान जब किसी अल्पसंख्यक का घर गिरा दिया जाता है। क्यों नहीं बोलता कोई जब उन्हें पंचर बनाने वाला कहकर उनका मजाक उड़ाया जाता है। समानता की ये सारी बातें कहाँ धरी रह जाती हैं जब किसी अखलाक या किसी हरिओम वाल्मीकि को पीट पीट कर मार डाला जाता है। आज जो लोग यूजीसी कानून के लिए सरकार को भला बुरा कह रहे हैं, वही लोग कितनी चालाकी से हिंदू राष्ट्र के नाम पर होने वाले अत्याचारों को देश हित में बताने लगते हैं। तब सारी तार्किकता और संविधान का ज्ञान कहाँ चला जाता है। SC ST एक्ट की बात आती है तो झट से बोलने लगते हैं कि भाई हमने थोड़ी अत्याचार किया था, वो तो पुराने जमाने की बातें हैं, पुरखों ने की होंगी बदमाशियां, हम तो एकदम इक्वालिटी में यकीन करने वाले मॉडर्न लोग हैं जी। मैं हैरान हूं, 2 पीढ़ी पहले के अत्याचारों को पुराने जमाने की बात बताने वाले लोग कैसे झटपट किसी गरीब अल्पसंख्यक को औरंगजेब और बाबर का वंशज बता देते हैं। ये किस तरह की धूर्तता है भाई। आज ये लोग खुद यूजीसी कानून पर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन 4 दिन पहले यही लोग सरकार से सवाल पूछने वालों को देशद्रोही कह रहे थे। ये किस तरह की बदमाशी है भाई। इस भस्मासुर सरकार को आप लोगों ने ही तो तैयार किया है। जब तक दूसरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा था तब तक सबसे ज्यादा मजा आप लोगों को ही तो आ रहा था। अब बात खुद पर आई है तो डेमोक्रेसी याद आ रही है, लॉजिक और कायदा याद आ रहा है। मैं पूछती हूं, आखिर दिक्कत क्या है यूजीसी कानून से। जब आप भेदभाव करते नहीं हैं तो बनने दीजिए ना कानून। कोई गलत फंसाएगा तो उसके लिए कमेटी है ही, न्यायालय भी है। डर क्यों रहे हो, ज्यादा परेशान मत होइए। उन्होंने कानून बनवाया है तो कुछ सोच समझ कर ही बनवाया होगा। यूजीसी कानून देश हित में है, इसका विरोध करके देश से गद्दारी मत कीजिए।
अखंड भारत बनाना है तो थोड़ी बहुत कुर्बानी आपको भी देनी ही होगी। तो चलिए तैयार हो जाइए। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। तो सुना आपने, तो जहां जमकर विरोध हो रहा है वहीं विपक्ष की खामोशी पर भी सवाल उठ रहा है। इस कानून को लेकर सवर्ण समाज को डर है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल कर उनके खिलाफ झूठी शिकायतें की जा सकती हैं। उनका आरोप है कि इसमें दुर्भावनापूर्ण शिकायतों को रोकने के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे निर्दोष लोगों को फंसाया जा सकता है। विरोध की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी से जुड़े कुछ नेता और अधिकारी अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। इससे साफ है कि मामला केवल सवर्णों तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी हलचल मचा चुका है। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष की चुप्पी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। माना जा रहा है कि क्योंकि यह कानून पिछड़े वर्गों के हित में बताया जा रहा है, इसलिए विपक्ष खुलकर इसका विरोध नहीं कर पा रहा है। विपक्ष जानता है कि अगर उसने विरोध किया तो उसे राजनीतिक नुकसान हो सकता है और 1.5 साल का वक्त बचा है यूपी विधानसभा चुनाव में, तो विपक्ष सोच समझ कर ही कदम उठा रहा है। वहीं बीजेपी हर तरफ से फंसी है, उसकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। विपक्ष जहां खामोश है तो बीजेपी बुरी तरीके से फंस चुकी है। पहले से ही प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद के कारण बीजेपी दबाव में है और अब यूजीसी कानून ने उसकी परेशानी और बढ़ा दी है। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मौजूदा हालात में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो जाए तो बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कुल मिलाकर यूजीसी कानून ने न सिर्फ सामाजिक बहस को जन्म दिया है, बल्कि बीजेपी की राजनीतिक रणनीति को भी कठोर परीक्षा में डाल दिया है। आने वाले समय में सरकार इस असंतोष को कैसे संभालती है यह देखना बेहद अहम होगा। तो इस वीडियो में इतना है। आप देखते रहे 4 PM।